सभी को नमस्कार। आज मैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां लेकर आया हूं और न केवल आज बल्कि यह भी विद्यापति की महत्वपूर्ण पदावली की जो पंक्तियां लेकर आए थे उन्हीं के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां रहेंगी उनको क्रमांक नंबर 1 से लेकर क्रमशः चलती रहेंगी और इसी श्रृंखला में यह मेरा पहला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एक दिवस पूज्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, को इस केत करण रसवेली। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई शोभकावरी वकुचन भांति। कोई सो मौलवसरी पहुपावती, कोई जाही जूही सेवती। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर। कोई कूजा सरबस चमेली, को कदम सुरस रसबेली। चली सबे मालित संग, फूली कुवैल कुमोद। बेधि रहे गण गंधर्व, वास परम दामोद। देखिए, इसमें हम जब व्याख्या करेंगे उसी समय इसकी कठिन शब्दावली को भी देखते चलेंगे। यह थोड़ा लंबा है और मैं प्रयास करूँगा कि इसे ज़्यादा लंबा न होने दें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। एक दिवस पूज्यो तिथि आई, मान सरोदक चली नहाई। यहाँ पर जो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायसी जी क्या कहते हैं, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर पद्मावती के स्नान के समय उनके सौंदर्य का वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। तो यहाँ वो कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि एक बार पूर्णिमा की तिथि आई। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, एक बार जो पूर्णिमा है उसकी तिथि आई और पद्मावती उस समय अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ जो तालाब है जिसका नाम मानसरोदक है वहाँ पर नहाने के लिए गईं। एक दिवस पूज्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। मानसरोदक में नहाने के लिए चली आई। पद्मावत सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई। देखिए आगे क्या कहते हैं कि उसकी सारी सखियां इस प्रकार सज धज कर आ रही हैं कि ऐसा जान पड़ रहा है कि मानो कोई पूरी की पूरी फुलवारी ही उठकर चली आई हो। जन फुलवारी सब चली आई, यानी सब की सब कैसी लग रही हैं, जैसे कि जो जन यानी कि जो वो सारी सहेलियां हैं और वो सब कैसी हो रही, जन की फुलवारी लग रही हैं। वो सभी एक फुलवारी की तरह प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी की पूरी फुलवारी ही उठकर पद्मावती के साथ चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई इसकेत करना रसवेली। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई शोभकारी वकुचन भांति। देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि इन सखियों को देखकर क्या लगता है कि इन सखियों कोई तो चंपा है, तो कोई कुंद है, कोई केतकी है, कोई करना है, कोई रसवेली के समान लग रही हैं। कोई सो मौलसरी पहुपावती, कोई जाही जूही सेवती। कौन सोन जरद कोई केसर, कोई सिगार हार नागेसर। कोई कूजा सरबस चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली।
देखिए यहाँ पर कितने सारे फूलों का एक साथ उन्होंने वर्णन कर दिया। उन्हें लग रहा है कि कोई तो गुलाब है, कोई लाल सुदर्शन जैसी दिख रही है, तो कोई गुलाब की जो गुच्छों के समान ही सुशोभित हो रही, कोई मौलश्री के समान फूलों से लदी हुई थी, कोई जाही फूल जो पुष्प है उनके नाम है, कोई जाही तो कोई जूही, कोई सफ़ेद गुलाब तो कोई सोन जूही, कोई केसर, कोई हार सिगार, कोई नाग केसर तो कोई सफ़ेद जंगली गुलाब, कोई सदबर्ग, कोई चमेली, कोई कदम्ब के समान ऐसी लग रही हैं कि सभी के सभी के जो रस से भरी हुई कोई लताओं के जैसी लग रही हैं। सबे चली आई संग फूले कुवैत, कुमोद वेद रहे गण गंधर्व वास परमोदारम। देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि पद्मावती के साथ जो चली आई हैं सभी सखियाँ, सारी सखियाँ कैसी लग रही हैं, इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं जैसे मानो कमल के चारों ओर जो कोई कुमुदनियाँ यानी कि जो छोटे छोटे गुलाब होते हैं ना, उन्हें गुलाब नहीं, छोटे छोटे जो कमल रहते हैं जो आसपास खिल गए हैं और उनके बीच में जो पद्मावत है वह बड़े एक कमल के भांति सुशोभित हो रही है और उसके चारों ओर कुमुदनियाँ खिल रही हैं। वेद रहे गण गंधर्व वास परम दामोद, और जो गंधर्व रूपी भंवरे हैं उसके शरीर से उठने वाली जो सुगंध है, सुंदर गंध यानी कि सुगंध यानी कि सुवास का पान करके वो परम आनंद को महसूस कर रहे हैं और उससे मदमस्त हो रहे हैं, परम दामोद हो रहे हैं, है ना। परम दामोद यानी कि उस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये थी आज की पहली पंक्तियाँ जिसमें पद्मावत के नहाने का जो सुंदर वर्णन जायसी जी ने किया है कि जब वह नहाने जा रही हैं उस समय उनकी सखियाँ भी साथ में हैं और न केवल पद्मावती सुंदर लग रही हैं बल्कि उनकी सखियों को देखकर भी एक फुलवारी जैसा दृश्य सामने आता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।